अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमें इन दो इंटीग्रल्स के वैल्यू बोलने हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये बिहार बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको आई के बराबर रखूँ, सीधी सी बात है, जब भी मैं ऐसा इंटीग्रल देखता हूँ फ्रॉम -a to a, ठीक है ना, इंटीग्रल फ्रॉम -a to a f of x dx, तो उस वक्त मैं पहले ये चेक करता हूँ कि ये जो मेरे पास ये फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। और अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो सीधी सी बात है, तो ये तो इंटीग्रल जो है यहाँ पर इसका वैल्यू सिंपली 0 के बराबर आएगा। तो मेरे पास ये फंक्शन जो है f of x मेरे पास है बराबर x⁻17 को। सो सीधी सी बात है, जो f of -x आएगा वो आएगा -x⁻17, है ना, और ये आएगा बराबर -10 x⁻17। सीधी सी बात है। सो f of -x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है -f of x, ठीक है ना। तो जो मेरे पास ये फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, जो मेरे पास एक गिवन फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है ना, x⁻17 एक ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे -1 to 1 है, और अगर यहाँ पे -2 to 2 होता, ठीक है ना, इन जनरल जो यहाँ पे -a to a होता, ठीक है ना, f of x dx फिर 0 के बराबर होता अगर ये फंक्शन मेरे पास क्या होगा, अगर ये ऑड फंक्शन होगा। सो सीधी सी बात है, इसका वैल्यू भी फिर 0 के ही बराबर आएगा, क्योंकि मेरे पास ये जो फंक्शन है एक ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये भी मतलब बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात, इसको अगर मैं आई के बराबर रखूँ, तो द वैल्यू ऑफ आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e⁻x 1/x प्लस -1/x² dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन है 1/x, अगर मैं f of x मानूँ, इसका डेरिवेटिव आएगा -1/x², ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकूँगा, इंटीग्रल e⁻x f of x प्लस f'(x) dx, ये होता बराबर e⁻x f of x को, ठीक है ना, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी बराबर ये इक्वेशन आ रही है, फंक्शन है 1/x फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे -1/x², ठीक है ना। तो सीधी सी बात ये आएगा बराबर e⁻x f of x से बन जाएगा 1/x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो e⁻x/x प्लस c, यही मेरे पास जो आया था इसका यही वैल्यू आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।